हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। और बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। बच्चों क्वेश्चन जरूर ट्रू फॉल्स का है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये ट्रू फॉल्स समझ के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, ऐसा नहीं। इनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। छोटी छोटी चीजें कभी काम आ जाती हैं, उन पे बहुत ध्यान से गौर करना। ये सिर्फ मत भूल जाइएगा कि ट्रू है या फॉल्स, बस लिख देना है। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इनसे आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। और देखते हैं कि ये है क्या। क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को भी जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर। कहा जा रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। प्रत्येक कहा जा रहा है जो अपरिमेय संख्या है वो क्या, वास्तविक संख्या है। हिंदी में इरेशनल नंबर को अपरिमेय कहते हैं, रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर सारे होते हैं और इरेशनल नंबर सारे सब रियल नंबर में ही आ जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो दोनों आते हैं, चाहे इरेशनल हो या इरेशनल हो, वो सब क्या होते हैं, जितने भी नंबर नंबर लाइन पर ड्रा किए जा सकते हैं वो सारे 0 1 2 कोई नंबर हो, नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ड्रा कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर रियल नंबर ही होंगे। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आगे क्वेश्चनों में है। तो जितने भी इरेशनल नंबर हो चाहे रियल नंबर हो, वो सारे क्या होते हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर ही होंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू। ठीक, जस्टिफिकेशन में क्या देंगे, पूछा जा रहा है रियल नंबर, तो आप आराम से लिख सकते हो रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर। फिर सेकंड पार्ट क्या है, एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। कहा जा रहा है नंबर लाइन पे जो प्रत्येक पॉइंट होता है क्या रूट एम के फॉर्म का होता है। और वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, कहा जा रहा है जो एम है वो क्या है, नेचुरल नंबर। ये नंबर लाइन है बच्चों, मान ले 4 बना देते हैं, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे क्या हमारा 0 1 2 -1 -2 -1 फिर -2। अब कहा जाए एवरी नंबर नंबर लाइन पे किए जो रूट एम के फॉर्म का है। एम क्या है हमारा, एम हमारा नेचुरल नंबर, तो रूट 1 क्या होता है 1, ये रूट 2 क्या होता है रूट 2, ये इरेशनल नंबर है। और नेचुरल नंबर सारे नंबर यहाँ कहा जा रहा है नेचुरल नंबर है। एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन रूट एम के फॉर्म का होता है, हाँ चलो रूट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन निगेटिव नंबर नंबर लाइन पे होते हैं, वो रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये निगेटिव नंबर को नेचुरल रूट एम नहीं सो सकता। और इसमें कहा जाए एवरी पॉइंट्स, अब इसमें नंबर लाइन पे तो निगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक नंबर रूट एम के फॉर्म का नहीं हो सकता है। एम को कहा जा रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दी गई एवरी पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो रूट के फॉर्म में निगेटिव नंबर नहीं आते, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, एवरी
एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक रियल नंबर है वो क्या इरेशनल हो सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे √4 है तो इसका रूट क्या होगा 2, √9 क्या है 3, तो ये हमारे, अब ये तो रेशनल हो गया। अब √2 क्या है हमारा? रेशनल है, रेशनल है और रियल नंबर में रेशनल आता है, इसलिए सारे रियल नंबर क्या हो सकते हैं? वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। सारे रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों अपना 1 था। इससे आप लोगों ने सीखा होगा कि रियल नंबर जो होता है रेशनल प्लस इरेशनल दोनों का सम होता है। रेशनल नंबर में, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, वो चाहे रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने सीखी, इसका काम आगे आएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको फट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। कहा जा रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। कहा जा रहा है सभी कहा जा रहा है सभी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसका रूट क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, उनका जो स्क्वायर रूट होगा क्या सब इरेशनल ही होगा? नहीं, √4 का 2 होता है, 2 क्या है? रेशनल नंबर है। √9 3 स्क्वायर रूट होगा 9 का, तो 3 क्या है? इरेशनल है, इसलिए स्टेटमेंट क्या, इसमें आंसर क्या लिखेंगे? नो। आंसर क्या लिखेंगे? नो। यहां पर दे देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। यही से पूरा स्टेटमेंट यहां पर लिख देंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। अब कहा जा रहा है गिव फिर एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में जैसे √4 का क्या होता है? स्क्वायर √2। अब 2 क्या है? रेशनल नंबर है। √9 का क्या होता है? 3। क्या √25 का 5, √36 का 6। इस तरह से सभी ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, लेकिन इनका स्क्वायर रूट होता है। अब जिनका इरेशनल कहा जा रहा है वो सब क्या है? इरेशनल है। इरेशनल नहीं हो सकते, ये क्या है? रेशनल है, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो, इम्परफेक्ट हो, वैसे नंबर इरेशनल होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस प्रकार के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर भी 2 कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको फट से नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे अदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। √5 थर्ड नंबर है, √5 को
नंबर लाइन पे लोकेट करना है। √5 लोकेट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट या लोकेट एक ही चीज होती है। √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज बच्चों नई है। अभी तक आप लोगों ने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखा होगा, नेचुरल नंबर लिखा होगा, पॉजिटिव जो नंबर होते हैं निगेटिव को रिप्रेजेंट किया होगा। रेशनल 8th क्लास में यही सब मिले, लेकिन रेशनल नंबर ये 9th में मिल रहा है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे। ये एक नंबर लाइन है बच्चों। अब आप लोग कंपास का यूज करिएगा, क्यों उसके लिए अलग वीडियो भी बना देंगे। यहां से समझ लीजिए, ये एक एक यूनिट के नंबर मार्क कर दीजिए। यहां ऐसे नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4, इधर -1। हमें जितने इरेशनल √5 क्या है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम की इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम ये चीज याद रखिए, राइट एंगल है। राइट एंगल के जो सामने साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। याद रखिएगा, राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर या हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक। अब हमें √5 को रिप्रेजेंट करना। हाइपोटेनस ये होती है, फिर से बता रहा हूं, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर होगी यहां। तो ये चीज है। अब परपेंडिकुलर को सिर्फ एक यूनिट लेंगे, एक ही लेंगे हमेशा। परपेंडिकुलर क्या लेंगे? 1 ही लेंगे। परपेंडिकुलर को क्या लेंगे? 1। कोई भी नंबर हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर 1 ही लिया जाएगा। अब बेस क्या लेंगे? तो हमें ये क्या 5 है, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आगे हम कौन सा नंबर लिखें, किसका स्क्वायर लिखें कि ये 5 ही हो जाए? तो 2 का स्क्वायर लिखोगे तभी तो ये खोलेंगे तो √5 आएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर ये मिल गया, बेस हमारा 2 मिल गया। और चीज अगर बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई रूट n का फॉर्म है, कोई नेचुरल नंबर n हो सकता है, कोई चीज कोई नंबर, तो उसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए सबसे पहले उसके पहले वाली संख्या लोकेट करोगे n-1। सबसे पहले √n को लोकेट करने से पहले हमें √n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। ठीक। ये चीज याद रखिएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये चीज याद रख लो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब हमें √n-5 को मान लो n है, तो 5-1 क्या होगा? 4। अगर हमें 5 को करना है तो हम क्या पहले रिप्रेजेंट करेंगे? 5-1, तो क्या आएगा? √4 का स्क्वायर √2। तो सबसे पहले 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 हमारा कहाँ है? यहाँ। और यहाँ देखो हमें बेस मिल भी गया था, ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था। अगर इसको खोल देते तो ये √1 और ये 4 क्या आता? √5 ही आता। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले n-1। तो n-1 क्या आएगा? 2। तो हमारा बेस पता लग गया कि ये 2 है। कितना है? 2। ठीक। ये हमारा 2 पता लग गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 होगी। ये चीज समझ गए होंगे कि
किसी नंबर को रूट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका n-1 रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, तो आसानी से हो जाएगा। अब ये में 2 मिल गया, अब 2 पे ये बेस मिल गया, तो परपेंडिकुलर कितना लिए जाता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट ऐसे लेंगे 90 डिग्री बनाती हुई, यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे बिल्कुल सीधा। प्रोटेक्टर से बना लो या कंपास से भी बन सकता है, दोनों से। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, राइट एंगल अब बन जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। इसका नेमिंग कर दीजिए, ये O है, ये A है और ये B है। ये परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस ये है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस √5 आएगी ना। तो √5, अब ये OB है, अगर OB आर्क मान के हम एक आर्क खींचे ऐसे, OB लेंथ की मेजर करके, OB लेंथ को मेजर कर दें और एक आर्क ऐसे खींच दें, यहां से ऐसे मेजर करिए, ऐसे इतनी लेंथ, और यहां आर्क ऐसे खींच दो, ये कंपास से इसको मेजर कर लो, ऐसे खींच दो। जहां पे लाइन पे टच करेगा, जहां पे टच करेगा वहीं पर √5 आएगा। इस तरह से ये मान लो D है, तो कोई भी नंबर हो तो इस तरह उसको रिप्रेजेंट करोगे। अब OB बराबर क्या हो जाएगा? OD। OB बराबर क्या हो जाएगा? OD बराबर √5। कोई भी आर्क है बच्चों, यहां से ऐसे मेजर करोगे, जब इसको मेजर करके ऐसे आप खींचोगे तो इसको मिलाओगे, जितनी ये होगी वही ये होगी, इधर खींचोगे जितनी ये आएगी उतनी ये आएगी, क्योंकि ये रेडियस इक्वल होती है। उसी प्रकार इसको मेजर किया, ऐसे घुमाया, तो जितनी ये होगी वही ये भी आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल का सबका यूज करके आपको बना के दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, एक चीज जरूर फिर से बताना चाहता हूं, अगर √n के फॉर्म में कोई नंबर है, उसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो सबसे पहले √n-1 को लोकेट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा और अच्छा बताने की कोशिश की जाएगी। हाँ, अब तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। हाँ, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।